के गृह मंत्री अमित शाह ने मधुबनी के झंझारपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। झंझारपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का मतलब है कि बिहार में जातिवाद को खत्म करना और योग्यता के आधार पर राजनीति की शुरुआत करना। पीएम मोदी की जीत निश्चित है, लेकिन अगर घाटमंडिया गठबंधन इंडी गठबंधन की जीत हुई तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या वे लालू यादव को प्रधानमंत्री बना सकते हैं? क्या स्टालिन या ममता बनर्जी इस देश को संभाल सकते हैं? क्या आप राहुल बाबा के बारे में सोच भी सकते हैं? इस दौरान अमित शाह ने झंझारपुर से एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार रामप्रीत मंडल के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना भाई? जोर से बोलो, बनाना है ना? मैं इसका मतलब समझाता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है बिहार के अंदर से जातिवाद को समाप्त कर देना, आगे मेरिट्स में राजनीति चले। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है बिहार के अंदर से, देश के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त कर देना। देश के खजाने की पाई पाई जिस पर गरीब का अधिकार है वो गरीब को मिले, ऐसा शासन लाने का मतलब है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। देश पर कोरोना का संकट आया, इस देश के मजबूत नेतृत्व ने देश को संभालकर बाहर निकाला। देश पर आतंकवाद का साया था, इस देश के मजबूत नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी ने बाहर निकाला देश को। देश में नक्सलवाद था, बिहार में भी था। नक्सलवाद का खात्मा करने का काम ये मजबूत नेतृत्व ने किया और मोदी जी के नेतृत्व में ही G20 हुआ और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम भी ये मजबूत नेतृत्व किया। मोदी जी का जीतना निश्चित है, मगर स्वप्न में भी सोच लो, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस अगर जीतता है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इनके पास कोई नेता है क्या? जरा जोर से बोलो, है? मुझे बताओ, ये लालू यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? स्टालिन जी देश संभाल सकते हैं क्या? ममता बनर्जी संभाल सकती है क्या? ये राहुल बाबा के बारे में दूर दूर से भी सोच सकते हैं क्या? झंझारपुर वालों, अगर भगवान न करे इनमें से इंडिया अलायंस की सरकार आई तो इन्होंने कहा था एक एक साल हम प्रधानमंत्री पद बांट लेंगे। एक साल शरद पवार जी बनेंगे, एक साल लालू जी बनेंगे, एक साल ममता जी बनेगी, एक साल स्टालिन बनेंगे और कुछ बचा खुचा होगा तो राहुल बाबा बनेंगे। भाइयों और बहनों, हमारे कर्पूरी ठाकुर जी यहीं से विधायक बनकर जाते थे। फूलपरास विधानसभा से बने। इतने साल तक एक कांग्रेस एंड लालू एंड कंपनी ने कर्पूरी ठाकुर का सम्मान नहीं किया था। हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर समस्त बिहार के पिछड़े समाज का सम्मान किया। बेगूसराय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर जैसे ही रवाना हुआ,
उसका संतुलन बिगड़ गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उड़ान भरने के बाद हेलीकॉप्टर पीछे की तरफ मुड़ गया। इस दौरान जमीन से ऊंचाई भी काफी कम दिखी। इस दौरान हेलीकॉप्टर एक बार फिर जमीन से सटने भी लगा था, लेकिन पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए हेलीकॉप्टर को तुरंत कंट्रोल कर लिया और फिर उड़ान भरी। इस नजारे को देख वहां मौजूद हर कोई थम सा गया। सभी की सांसें रुक गई। लोग अनहोनी की आशंका से सहम गए, लेकिन फिर पायलट ने दिलेरी दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को कंट्रोल किया और फिर उड़ान भरी। बेगूसराय में आज उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब सभा को संबोधित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेगूसराय के जीडी कॉलेज प्रांगण में पहुंचे थे। इस दरमियान जब वो सभा को खत्म करके वापस जा रहे थे, तभी अचानक उनका हेलीकॉप्टर तेज हवा के कारण वहां अनियंत्रित हो गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ के वजह से फिर उसे सकुशल उड़ान भरने में सफलता पा लिया। जिसके बाद लोगों में तरह तरह की संशय बननी शुरू हो गई और लोगों ने राहत की सांस ले ली। इस कार्यक्रम के दरमियान अमित शाह ने जहां गिरिराज सिंह और भारत सरकार की जमकर सराहना की, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी काफ़ी हमलावर हुए। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि 70 सालों में महागठबंधन ने सिर्फ देश को लूटने का काम किया, जबकि बीजेपी मोदी सरकार ने आम जन तक पूरी विकास की योजनाओं को धरातल पर लाके रख दिया। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने बेगूसराय की जनता से गिरिराज सिंह के हाथ मजबूत करने के लिए अपील की और कहा कि देश के पीएम के रूप में मोदी को इस बार फिर से 400 पार का लक्ष्य के लिए वोट मांगा। वीडियो जर्नलिस्ट राम कुमार के साथ न्यूज नेशन के लिए बेगूसराय से जीवेश।